नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों से एक वादा किया था कि आप लोगों को अलग अलग तरीके के 5 से 6 मिनट के वीडियोस जब भी मुझे फुर्सत मिलेगी मैं बनाकर आपको देता रहूँगा, जिसका कोई चार्ज नहीं है, कोई फ़ी नहीं है। शर्त बस एक है कि आपको हमेशा इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़रूरतमंद बच्चों को शेयर भी करना है, जिससे कि उनको इस वीडियो का, मेरी मेहनत का पूरा फ़ायदा मिल जाए। इतना अगर आप करते हैं तो यही मेरी पारिश्रमिक है। और अगर आप रोज़ उसे कॉपी पेन लेके नोट करते हैं बताई गई बातों को, तो ये सबसे अच्छी बात है। मैं आप लोगों को आज चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी टॉपिकों को शुरू करने वाला हूँ। सबसे पहले आज मैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट की महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ वो साइकोलॉजी से ही शुरू होगी, यानी मनोविज्ञान से ही शुरू होगी। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास जो है उसकी शुरुआत, जो अगर माना जाए तो मनोविज्ञान की शाखा से ही होता है। साइकोलॉजी की ही एक शाखा चाइल्ड डेवलपमेंट है, मनोविज्ञान है, और जिसे हम लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें मनोविज्ञान से रिलेटेड प्रश्न ना आ रहा हो। चाहे अगर यूजीसी नेट देना हो तो फर्स्ट पेपर में साइकोलॉजी पढ़नी होती है, अगर हमें सुपर टेट देना हो तो वहाँ पर साइकोलॉजी पढ़नी है, हम बीटीसी करते हैं तो वहाँ पे साइकोलॉजी पढ़नी है, बीएड करते हैं तो वहाँ पे साइकोलॉजी पढ़नी है, एमएड पढ़ते हैं वहाँ पर भी साइकोलॉजी पढ़नी है। मतलब देखा जाए कहीं पर भी ऐसा है ही नहीं कि जहाँ पे साइकोलॉजी की ज़रूरत न हो। यहाँ तक कि हमारे व्यवहारिक जीवन में भी मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम मनोविज्ञान को व्यवहारिक तौर पर अगर याद करेंगे, समझेंगे, तो वो हमेशा याद समझ में आएगा। लेकिन अगर हम व्यवहारिक तौर पे नहीं, एक रट्टू तोता की तरह किताबों के पीछे भागते रहेंगे, तो ये मेरा खुद का अनुभव है कि वो कभी समझ में नहीं आएगा। मैंने सरकारी जॉब से पहले वाराणसी के विभिन्न संस्थानों में बाल मनोविज्ञान न पता कितने हजार बच्चों को पढ़ाया होगा, और न पता कितने हजार बच्चे अलग अलग वैकेंसियों में प्राइमरी विद्यालयों में एज ए टीचर कार्यरत हैं। मेरा अनुभव बड़ा है। मैं आज भी जब भी मौका मिलता है, जॉब के बाद जब भी मैं बनारस में रहता हूँ, 1-2 क्लासेस हमेशा बनारस के अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाके पढ़ाता हूँ। तमाम ऐसे बच्चे हैं जो जुड़े रहते हैं मुझसे, पूछते रहते हैं। सब अलग अलग तरीके हैं पढ़ाने के, कई टीचर्स बनारस में हैं, लेकिन मुझसे जो जुड़े हैं, मुझे जो समझ में आता है मैं वैसे बताता रहता हूँ। खैर, आज मैं जो टॉपिक एक लेकर आया हूँ वो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के विषय में। ग्रोथ यानी सीधे तौर पर अगर ग्रोथ की बात करें हम, तो ग्रोथ को हम हिंदी में अगर बोलें तो वृद्धि, और वृद्धि को हम अभिवृद्धि भी कह सकते हैं। यानी सीधे तौर पर अंग्रेजी में उसे ग्रोथ कहेंगे, वृद्धि कह सकते हैं, अभिवृद्धि कह सकते हैं, विवृद्धि भी कह सकते हैं। यह जो क्षेत्र है यह विकास से उत्पन्न एक छोटा सा क्षेत्र है, डेवलपमेंट से निकला हुआ एक छोटा सा क्षेत्र है। मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने साफ शब्दों में कह रखा है कि वृद्धि को अगर डिफाइन करना हो तो उसे शरीर के ग्रोथ से बहुत अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है, यानी शारीरिक वृद्धि से उसे बहुत अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर की लंबाई, उसकी आकृति, उसका वजन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब कुछ वृद्धि को प्रदर्शित करती हैं, वृद्धि को दर्शाती हैं, वृद्धि को बताने का काम करती हैं। बच्चों, अगर हम सीधे तौर पर कहें तो वृद्धि जो है हमारे शारीरिक बनावट को प्रदर्शित करती है। हमारे लंबाई, हमारी चौड़ाई, हमारा जो
शरीर का वजन है वो, बालों का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, हमारे जो अवशेषी अंग हैं जो दिख रहे हैं, वो सब वृद्धि के अंतर्गत है, वो सब वृद्धि के अंतर्गत आता है। हम सीधे तौर पे कह लें, जो वृद्धि है वह हमेशा इसका आकलन शरीर की लंबाई, चौड़ाई, वजन से ही करेंगे। अब यूपी टेट और सी टेट, सुपर टेट की परीक्षाओं में वृद्धि से क्या प्रश्न पूछे गए हैं? बहुत सिंपल सी बात। अगर हम देखें, ज़्यादातर जगहों पे वृद्धि से प्रश्न यही आए हुए हैं कि निम्नलिखित में से वृद्धि के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ये पेडागॉगी के क्वेश्चंस हैं। पेडोलॉजी का हिंदी होता है शिक्षा शास्त्र। सीधे तौर पर सभी विषयों के अपने शिक्षा शास्त्र होते हैं, एक पेडोलॉजी होती है। अगर हम उसे पढ़ते हैं सीधे तौर पर तो हमारी समझ का विकास होता है। और सी टेट की परीक्षा जो है वो समझ के विकास को ही लेकर चलती है ज़्यादातर। यानी अगर हम यूपी टेट से प्रश्न अगर आएगा वृद्धि को लेकर तो पूछेगा निम्नलिखित में से वृद्धि है, आपसे 4 ऑप्शन दे देगा और सीधे सीधे 4 कथनों को देकर आपसे पूछेगा कि बताइए क्या इनमें से कोई एक वृद्धि की विशेषता है या नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया कि वृद्धि जो होती है वो अलग अलग प्रारूपों में होती है। इसका सीधा संबंध शरीर से होता है, शरीर के अंगों से होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारा पहले से ही तैयार है कि ग्रोथ की डिफिनीशन में ये सारी बातें आती हैं तो हमारा गलत हो ही नहीं सकता ये पार्ट। और इसी के उलट अगर देखा जाए डेवलपमेंट को, तो डेवलपमेंट का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वह आंतरिक, इंटरनल डेवलपमेंट से है, आंतरिक विकास से है। यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि मानसिक विकास का संबंध डेवलपमेंट से है और शारीरिक ग्रोथ का संबंध वृद्धि से है। जो नहीं दिखाई दे रहा है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो हमारा विकास है। और जो दिखाई दे रहा है, जिसे हम छू सकते हैं, ये हमारी वृद्धि है। तो दायरा किसका बड़ा हुआ? वृद्धि का विकास का? विकास का दायरा बड़ा हुआ, क्योंकि वृद्धि विकास से निकला हुआ है, न कि विकास वृद्धि से। ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझने के लिए एक बड़ा अच्छा यही तरीका होता है कि हमें सीधे तौर पर विकास को मेंटल डेवलपमेंट से लेंगे और ग्रोथ को फिजिकल ग्रोथ से लेकर जोड़ेंगे, तभी हम इसे समझ पाएंगे। इसके कई अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग विशेषताएं होती हैं। अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि विकास को मापा तौला नहीं जा सकता, विकास को देखा नहीं जा सकता, विकास को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। विकास अदृश्य होता है, वह सिर्फ हमें होता हुआ दिखता है, लेकिन हम वाकई में उसे देखते नहीं हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। जबकि ग्रोथ प्रत्यक्ष रूप से हम उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ पर कोई किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होती है। ग्रोथ को लेकर, ग्रोथ को हम समझ पाते हैं कि ये डेवलपमेंट का ही पार्ट है। अगर विकास को हम लें सीधे तौर पर, तो विकास में ही ग्रोथ छिपा हुआ है। हम अगर ग्रोथ को विकास से बाहर निकाल देंगे तो उसका मात्र एक सेक्टर होगा, यानी हम सिर्फ उसे मानसिक विकास तब बोलेंगे, मेंटल डेवलपमेंट बोलेंगे, तब उसे डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे अगर ग्रोथ को बाहर निकाल देंगे उसको। तो इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि बाह्य वृद्धि और आंतरिक विकास, इन दोनों को जब आपस में मिला देंगे, आपस में मिला देने के बाद ही यह पूर्ण रूप से डेवलपमेंट कहलाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, आपको इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और तमाम किताबों में इसके विषय में लिखा हुआ है, लेकिन ये हम किताब को चर्चा परिचर्चा करने के लिए आपको नहीं बता रहे हैं, बल्कि हम आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहे हैं। अगर ये आप समझ गए तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। तो हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं, बच्चों के आकार, लंबाई, ऊंचाई, इन सब में वृद्धि होना वृद्धि है। और जबकि कार्यक्षमता, व्यवहार, आदत, कुशलता, ये सब जो है ये डेवलपमेंट के पार्ट हो जाएंगे। विवृद्धि जो होता है उसका क्षेत्र
छोटा होता है, सिमटा हुआ होता है, संकुचित होता है, जबकि विकास का जो क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है, असीमित होता है, कभी रुकता नहीं है। वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होती है, जबकि विकास जो है वह निरंतर हमेशा चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। यानी वह उसकी गति धीमी हो सकती है, डेवलपमेंट की, विकास की गति धीमी हो सकती है, लेकिन रुकेगा कभी नहीं। जबकि विकास एडल्ट यानी 18 वर्ष तक ग्रोथ होता है बस। तो वृद्धि एक निश्चित अवस्था के बाद किशोरावस्था तक लगभग रुक जाती है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का कहना है। ये हमें ध्यान देना होगा। विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता जरूरी नहीं है, लेकिन वृद्धि के लिए विकास सही से हो इसकी बहुत ज़रूरत होती है, इसकी बहुत आवश्यकता होती है। तो हमें इस बात का पूरा ध्यान देना होगा कि विकास और वृद्धि एक दूसरे के पूरक हैं, यह हमें ध्यान देना होगा। तो बच्चों, 5 से 6 मिनट के इस वीडियो में हमने यह समझाने की कोशिश की कि वृद्धि छोटा और विकास हमेशा बड़ा। वृद्धि संकुचित, विकास संकुचित नहीं होता। संकुचित का मतलब एक छोटा आकार का होता है, जबकि विकास का आकार वो बहुत ब्रॉड होता है, बड़ा होता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है, जबकि वृद्धि एक निश्चित समय बाद जाके रुक जाती है। तो ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। यहीं से प्रश्न आते हैं। मात्र 1 नंबर का क्वेश्चन आपके यूपी टेट में, सी टेट में यहाँ से मिल जाएंगे। पेडालॉजिकल, मैंने पेडालॉजिकल ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया है। रटने के लिए तो तमाम किताबें हैं, गाइडें हैं, आप रटते रहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपने मेरे इस लेक्चर को समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले टर्न में मैं आपको एक नई टॉपिक के साथ आपसे मिलूँगा, मनोविज्ञान के। वो टॉपिक एक एक करके मैं आपको बताता रहूँगा, आप इसको करते रहिएगा। और अच्छे से कमेंट्स जरूर लिखिए, समझ में आया, नहीं समझ में आया। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप वीडियो के बॉक्स में जाइए और वहाँ पे मैसेज बॉक्स में कमेंट लिखिए, थोड़ा हौसला बढ़ता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद आज के लिए।